आपके पास एक चैप्टर है अकाउंट का जिसका नाम है सर चैप्टर नंबर 6 और वो बेसिकली आपसे बात करता है अकाउंटिंग इक्वेशन की। इक्वेशन कुछ नहीं होता जो इक्वल टू में पुट कर दे। हम बिज़नेस जब करते हैं तो हमें उस बिज़नेस को करने के लिए कुछ क्या चाहिए सर? एसेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? संपत्ति। दूसरा हमारे बिज़नेस के अंदर क्या होता है सर? कैपिटल। जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। भाई मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने एक दुकान खोल दी सीताराम स्वीट्स के नाम से। तो सीताराम अपनी दुकान के अंदर जो 1 करोड़ रुपये लगा रहा है, इस पैसे को आप किसका नाम देते हैं? कैपिटल का नाम देते हैं। अब सोच के देखो, उसके बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं 10 करोड़ रुपये। 8 करोड़ रुपये तो वो अपने घर से लेके आया है, 2 करोड़ रुपये उसने अपने किसी फैमिली मेम्बर से क्या लिए? उधार लिए, किसी रिलेटिव से। तो उसके बिजनेस के अंदर बेसिकली 10 करोड़ रुपए के तो क्या है सर? एसेट्स हैं। अगर मैं अपनी दुकान का सारा सामान उठा के बेच दूं तो कितने रुपए मिल जाएंगे? 10 करोड़ रुपए। पर बात यह है, इसमें से 8 करोड़ रुपए तो मालिक के हैं, इसको हम किसका नाम देंगे? कैपिटल का। और जो पैसा आपने लोगों से उधार लेके अपने बिजनेस में लगाया है, ये आप लोगों की क्या है सर? लाइबिलिटी। ये आप लोगों की क्या है? लाइबिलिटी। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जो 10 करोड़ है वो 8 करोड़ और 2 करोड़ के जुड़ने से बना है। ये 10 करोड़ रुपए 8 करोड़ और 2 करोड़ के जुड़ने से बना है। तो ये 10 करोड़ रुपए के तो आपके पास क्या थी सर? एसेट्स। यानी कि ये तो आपकी एसेट्स है, जो किसके बराबर है? 8 करोड़ रुपए की जो हमारी क्या थी? कैपिटल। और 2 करोड़ रुपए की हमारी क्या थी? लाइबिलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ें आप लोगों को दी होंगी और एक चीज़ आपको निकालनी होगी। इनमें से आपको कोई भी दो चीज़ें दी होंगी और एक चीज़ आपको निकालनी होगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके बिजनेस की जो कैपिटल है वो कितने रुपए की है सर? 15 लाख रुपए। और आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने रुपए की हैं सर? 35 लाख रुपए। मेरे बिजनेस में कैपिटल कितने की है? 15 लाख रुपए। एसेट्स कितने की है? 35 लाख रुपए की। आप लोगों को लाइबिलिटीज़ पता करनी है। आपको क्या पता करनी है सर? लाइबिलिटीज़ पता करनी है। तो आप बोलेंगे सर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने की हैं सर? 35 लाख। लाइबिलिटी सर पता नहीं। कैपिटल कितने की है? 15 लाख की। ये 15 लाख यहाँ के आके क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 35 लाख में से 15 लाख अगर आप माइनस करोगे तो कितने बचेंगे आपके पास? 20 लाख रुपीज़। कितने बचेंगे आपके पास? 20 लाख रुपीज़। तो इस प्रकार से एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल में एक रिलेशन पाया जाता है। उसी रिलेशन को पढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 6। और ये चैप्टर नंबर 6 किसकी बात करता है सर? अकाउंटिंग इक्वेशन की। ये चैप्टर नंबर 6 किसकी बात करता है? अकाउंटिंग इक्वेशन की। आगे बताओ सर। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको समझनी होती है। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले कैश। तो बिजनेस में जो आपके पास कैश पड़ा है, भाई ये आपके सामने दुकान है, इस दुकान के अंदर जो भी जितना भी कैश पड़ा है, मान लो मेरी जेब में 5 लाख रुपए पड़े हैं आज, इसको हम क्या बोलते हैं? कैश। और कैश के ही जैसा है आप लोगों का क्या होता है? बैंक बैलेंस। उसको हम किसके नाम से दिखाते हैं? बैंक के नाम से। मेरी दुकान है, मेरी शॉप है सीताराम स्वीट्स के नाम से, और मेरे कितने रुपए पड़े हैं सर? मेरे पड़े हैं 10 लाख रुपए। बैंक में कितने रुपए पड़े हैं? 10 लाख रुपए। तो इसको हम किसका नाम देते हैं? हमारा बैंक बैलेंस। क्या ये पोज भी हो सकती है? ठीक है सर। तो हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे पास कैश है हमारी जेब में, वो हमारा कैश बैलेंस है। जो पैसा हमारे बैंक में पड़ा है वो हमारा बैंक बैलेंस है। एक टर्म आपके पास आती है जिसको हम किसका नाम देते हैं? डेटर्स। एक को हम किसका नाम देते हैं? डेटर्स। दुकान किसकी है? सीताराम स्वीट्स की। उसकी दुकान पे कौन गया सर? एक बंदा जिसका नाम है कुणाल। और वो कहता है सीताराम को जाकर के, सर मुझे 500 रुपये की बर्फ़ी उधार में दे दो, आपके पैसे मैं 10 दिन में लौटा दूंगा। तो कुणाल उधार में सामान लेगा
और कुणाल की लाइबिलिटी है कि वो अपना पैसा सीताराम को वापस करे। कुणाल सामान कितने का ले गया? 500 रुपये का। अब कुणाल की ये लाइबिलिटी है कि वो क्या बने? सीताराम को पैसा वापस करे। तो सीताराम के लिए कुणाल क्या बन जाएगा? डेटर। यानी कि मैं अगर आसान शब्दों में कहूँ तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। डेटर से हमें पैसा लेना है। मेरे पास कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ गया और मुझे उससे 2000 रुपये लेने हैं, तो 2000 रुपये से वो मेरा क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। वो मेरा 2000 रुपये से क्या बन जाएगा? डेटर। जिन लोगों से आपको पैसा लेना होता है वो बेसिकली आप लोगों की एसेट्स हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जिन लोगों से हमें पैसा लेना है वो हमारी क्या है? एसेट्स हैं। और जिनको हमें पैसा देना है, मुझे किसी के 2 रुपये देने हैं, मुझे किसी के 200 रुपये देने हैं, तो ये मेरे लिए क्या है सर? लाइबिलिटी। ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी। और इस लाइबिलिटी को हम किसका नाम देते हैं? क्रेडिटर का। अगर मुझे कुणाल के 200 रुपये देने होते तो मैं कुणाल का क्या बन मैं मेरे लिए कुणाल क्या बन जाता? क्रेडिटर। मेरे लिए कुणाल क्या बन जाता? क्रेडिटर। ऊपर वाली सिचुएशन में कुणाल मेरे लिए क्या बन गया था? डेटर। मैं किसी को कहूँ कि कुणाल मेरा डेटर है, मैं किसी को कहूँ मेरा नाम के है, तो मैं किसी को कहूँ कि कुणाल मेरा डेटर है, तो वो समझ जाएगा कि सर आपको कुणाल से 200 रुपये या 500 रुपये लेने हैं। और मैं उसी टाइम पे कह रहा हूँ कि कुणाल मेरा क्रेडिटर है, यानी कि मेरी लाइबिलिटी है कि मैं कुणाल की पेमेंट करूँ। मेरी लाइबिलिटी क्या है? कुणाल की मैं क्या करूँ? पेमेंट करूँ। कैश क्या होता है? हमारे पास जो कैश पड़ा है वो हमने समझा। बैंक में जो पैसा पड़ा है वो हमारा बैंक बैलेंस है, ये हमने समझा। उसके बाद हमारे पास हमारे डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। ये एक प्रकार की आपकी एसेट है। और उसी प्रकार से आप लोगों के पास और भी क्या होता है? आपकी दुकान में कुछ फर्नीचर पड़ा है, वो आपकी एसेट्स हैं। आपकी दुकान में स्टॉक पड़ा है, स्टॉक का मतलब माल, जिसको हम बेच करके पैसा कमाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। उसी प्रकार से मेरी दुकान में एक मशीन पड़ी है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आपकी क्या है सर? एसेट्स है। ये सारी आपकी क्या है? एसेट्स हैं। और इसी में एक चीज़ और डाल रहा हूँ, बताऊंगा बाद में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री का मतलब होता है पहले, और पे का मतलब पे कर देना। और खर्चा होने से पहले कोई खर्चा आपने पे कर दिया। जैसे कि आप अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाते हैं, रिचार्ज मैंने आज करवाया 1800 रुपये का, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है, 1 ईयर के लिए। तो पेमेंट तो मैंने आज ही कर दी ना, पर इस सर्विस का बेनिफिट मेरे को आने वाले 12 महीने तक मिलेगा। मैंने पेमेंट तो उसकी आज ही कर दी, परंतु इसका बेनिफिट मुझे आने वाले साल में मिलेगा, आने वाले टाइम में मिलेगा। तो ऐसे खर्चे जो आप एडवांस में कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। आपके मोबाइल का जो बिल होता है वो कौन सा होता है? प्रीपेड नंबर होता है। परंतु कुछ लोगों के पास कैसा नंबर होता है? पोस्टपेड नंबर भी होता है। कुछ के पास कैसा नंबर होता है? पोस्टपेड। और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, जैसे हम बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, तो इंडिया की आज़ादी से पहले का समय। और फिर हम क्या बोलते हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद का समय। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद, यानी कि लेटर, और प्री का मतलब होता है बिफोर। ठीक है? तो प्रीपेड जो एक्सपेंस होते हैं बच्चों, ये हमारी एसेट्स होती है। ये क्या होती है? एसेट होती है। तो इसी लिस्ट में आप एक नाम और जोड़ लेंगे जहाँ पे कैश और बैंक लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर काम पड़ा तो हम बता सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट्स है। ठीक है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करने के लिए इतनी बात आपको पता हो। कैश एसेट्स है, बैंक एसेट्स है, डेटर ये तो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेटर को तो हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमारी एसेट है। फर्नीचर हमारी एसेट है, स्टॉक हमारी एसेट है, मशीन हमारी एसेट्स है, बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, और प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारी एसेट है। अब चलते हैं सर अगली कहानी के ऊपर। आपने बताया था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको हमने समझ लिया, इसको समझने की ज़रूरत है ही नहीं। कैपिटल तो सिंपल सी बात है, द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय
बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस। एक दुकानदार, एक मालिक अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस। बिजनेस में जो भी पैसा लगेगा वो आपके लिए क्या बन जाएगी? कैपिटल। मैंने 50,000 रुपये लगा करके कोई बिजनेस किया तो 50,000 रुपये कैपिटल है। और कोई भाई अंबानी है, उसने 50 करोड़ रुपए लगा दिया, 50 लाख लगा दिया, तो 50 करोड़ 50 लाख उसकी क्या बन जाएगी? कैपिटल। तो सर दो चीज़ें अब समझ में आ गई। रही बात लाइबिलिटी की, ये और समझा दो। लाइबिलिटी समझ में आई और चैप्टर का बेस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सर लाइबिलिटी की। चलो सर लाइबिलिटी के ऊपर पेन चेंज कर लेते हैं सर लाइबिलिटी के लिए। तो लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी को ही हम भी हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं अपने दायित्व। ये हमारे दायित्व है। आई मीन टू से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करें। इन लाइबिलिटीज़ की क्या करें? पेमेंट। फॉर एग्जांपल बैंक लोन। आपने कोई बैंक से लोन लिया है तो वो पैसा पे करना आपकी लाइबिलिटी है। मुझे कुणाल के कितने रुपए देने थे? 500 रुपये देने थे, तो ये मेरी लाइबिलिटी है। आई मीन टू से क्रेडिटर। तो क्रेडिटर की पेमेंट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी है। बैंक से कोई लोन लिया था उसकी पेमेंट करना हमारी लाइबिलिटी है। 2 महीने हो गए सर, जून और जुलाई, अब अगस्त में बिजली का बिल आया, ये हमारी लाइबिलिटी है कि हम अपने बिजली का बिल पे करें, यानी कि पोस्ट पेड एक्सपेंस। यानी कि हमारे पास क्या होते हैं? कुछ पोस्ट पेड एक्सपेंस है ना। मैंने सर किससे? मैंने भविष्य से कितने रुपए ले लिए सर? 1 लाख रुपए ले लिए, और भविष्य आता है 1 साल के बाद कि सर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे दो। तो ये इंटरेस्ट की पेमेंट करना ये आपकी लाइबिलिटी है। ये इंटरेस्ट की पेमेंट करना आपकी क्या है? लाइबिलिटी। जब तक मैं 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा, तब तक इसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर ये तो खिचड़ी बना दी आपने। नहीं भाई, खिचड़ी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। एक को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस और एक को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपने एडवांस में कर दिए, ये ट्रीट किए जाते हैं एज अ एसेट्स। इनको हम एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। बिल्कुल सही है। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं ये आपकी लाइबिलिटी हैं, ये एज ए लाइबिलिटी ट्रीट होते हैं। ये क्या ट्रीट होते हैं? एज ए लाइबिलिटी ट्रीट होते हैं। इतनी बात आपको समझानी थी। अब इस चैप्टर का हम एक बार लेते हैं सर दोबारा फिर से रिवीजन और इसका क्रक्स निकालते हैं। क्रक्स और रिवीजन की बात करें तो सर सीधी सी बात है, आपके पास हमने शुरुआत की थी कि हम अकाउंट पढ़ रहे हैं। इस अकाउंट के अंदर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम लोग एसेट्स और कैपिटल के बारे में समझे कि बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस में जो टोटल पैसा लगा होता है उसको एसेट्स बोलते हैं। आई मीन टू से सीताराम ने अपने बिजनेस के अंदर कितने रुपए लगाए? 1 करोड़ रुपए लगाए, तो 1 करोड़ रुपए क्या बन जाएगी? कैपिटल। पर उसके बिजनेस में 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। 10 करोड़ में से 8 करोड़ तो एसेट्स है, तो 2 करोड़ रुपए क्या मानी जाएगी? लाइबिलिटी। तो इस हिसाब से एक इक्वेशन बन के आई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा हमने न्यूमेरिकल लिया, एग्जाम्पल लिया, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास आया कि कुछ एसेट्स के नाम बताओ। तो कैश हमारी सबसे बड़ी एसेट्स, इसके बिना तो बिजनेस हो ही नहीं सकता सर। दूसरा हमारा बैंक बैलेंस, इसके बिना भी बिजनेस नहीं हो सकता सर। उसके बाद सबसे बड़ी एसेट्स एक और है जिसका नाम क्या है? डेटर। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। तो सर आपके पास कैश आपकी एसेट्स है, बैंक बैलेंस, डेटर, आपके फर्नीचर, आपका स्टॉक, आपकी मशीनरी, आपकी बिल्डिंग एंड आपके प्रीपेड एक्सपेंस। कोई पूछे ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, तो प्रीपेड का मतलब पहले ही पे कर दिए। आपके पेरेंट्स ने मुझे 1 साल की फीस अभी दे दी, तो ये क्या आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस है। आप जनरली करते भी हैं, मोबाइल का रिचार्ज तो सर होता ही प्रीपेड है, और आगे आगे तो सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रीपेड कर देंगे। जैसे फ़ोन के रिचार्ज करके आप उसको यूज़ करते हैं, वैसे ही पहले इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करो, उसके बाद आपके घर में बिजली आएगी। ठीक है, तो आगे आगे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगी? प्रीपेड। और अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पोस्ट पेड।
एसी चला लिया, टीवी चला लिया, फ्रिज चला लिया, बिल आ गया 50,000 रुपये का, बिल भरा ही नहीं आप लोगों ने, है ना, मीटर उखड़वा दिया, तो ये तो बदतमीजी वाली बात होगी ना सर। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके सामने क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस को हम एसेट्स मानते हैं। पोस्ट पेड एक्सपेंस जो होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी है। बिजली का बिल सबसे बड़ा एग्जांपल है पोस्ट पेड एक्सपेंस। किसी का पैसा आपने ले लिया, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की अभी तक, वो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो पोस्ट पेड एक्सपेंस को ही हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल देते हैं। पोस्ट पेड एक्सपेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल देते हैं। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में एसेट समझ ली, कैपिटल समझ ली, उसके बाद हम समझ रहे थे लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में एग्जांपल आपके पास बैंक लोन दिखेगा, आपको क्रेडिटर्स दिखेंगे, और आप लोगों को क्या दिखेगा सर, यहाँ पे अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जिनकी पेमेंट करना अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस को हम एज एन एसेट ट्रीट करते हैं, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। ये था आपके सामने इस टॉपिक का क्रक्स जो अभी तक हमने पढ़ा। अब हम इसके तरफ निकलेंगे सर, किसकी तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ, इलस्ट्रेशंस की तरफ। किसकी तरफ निकलेंगे, इलस्ट्रेशंस की तरफ। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 9 करके चैप्टर नंबर 6 करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी समझ आएगा, और चैप्टर 6 करके चैप्टर 9 करेंगे तो मेरी मेहनत डबल हो जानी है। चैप्टर 9 करवा के चैप्टर 6 कराऊंगा तो आपको बहुत जल्दी चैप्टर 6 कवर हो जाएगा 2 दिन में, और चैप्टर 6 करके चैप्टर 9 पे गया तो ये चैप्टर 6 कवर करने में मेरे को कम से कम 1 वीक लग जाएगा। ठीक है, चॉइस इज योर्स, आपको जो करना है वो बता देना। बाकी मैं सजेस्ट यही करूँगा कि चैप्टर 9 करके चैप्टर 6 पे आए, और आपको ये कि नहीं चैप्टर 6 करवाओ सर, चैप्टर 9 पे फिर जाना है, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं आज के लिए।